इसके पैकेट खोलने के बाद इसके अंदर एक और इस प्रकार का आपको पैक मिलता है। ठीक है, अब इसका क्या यूज़ है ये मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया, क्योंकि ये बिल्कुल मुझे फालतू का लगा पैकेट। ठीक है, सो व्हाट्सअप, कैसे हो आप सभी लोग। और आज टेस्टिंग ट्यूसडे की इस वीडियो में हम लोग टेस्ट करने वाले हैं मसल नेक्टर के इस 100% वे प्रोटीन वे प्रोटीन ब्लेंड को। एंड इसका डिटेल रिव्यू, इसके क्रिएटिन का डिटेल रिव्यू मैं आप लोगों को पहले ही दे चुका हूं, सो आप लोग उसको जरूर देख लेना। इस कंपनी के बारे में हर एक चीज ओवरव्यू मैं आप लोग डिटेल में दे चुका हूं। यहाँ पे हम लोग इस पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है इसके बारे में बात करेंगे एंड ये चीज जानेंगे कि क्या चीज़ मुझे इसके बारे में अच्छी लगी, क्या चीज़ नहीं अच्छी लगी। एंड जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं आप लोगों से बहुत पहले से कहते आ रहा हूँ कि जो मसल नेक्टर का वे प्रोटीन है उसको हम लोग टेस्ट करने वाले हैं। एक सेकंड, ये जो मसल ब्लेज की होम टेस्टिंग किट है उसके द्वारा। हालांकि एक किसी सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि भैया मसल नेक्टर का जो प्रोटीन होता है वो हमेशा ही अच्छे होते हैं, तो आप लोग को इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैंने कहा कि भाई बोल दिया तो चलो करके देख लेते हैं। एंड हाँ, इसके बारे में भी आप लोग जानकारी दूंगा मैं। सो वीडियो शायद थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन आप लोग के देखने के लिए बहुत ही अच्छा वीडियो होगा। इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा मिलेगी एंड हम लोग ये भी देखेंगे कि किस प्रकार से इसकी जो टेस्टिंग होती है वो होती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे कमेंट कीजिएगा अगर आप लोग को ये जो टेस्टिंग किट है ना, ऐसी टेस्टिंग किट से चाहिए होगी, बार बार मैं हर टेस्टिंग ट्यूसडे में टेस्ट करूं तो उसको मैं लेके आने की कोशिश करूंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, बात करते हैं अपने इस प्रोटीन के बारे में। ओके, सो देखिए मसल नेक्टर एज अ ब्रांड मैंने आप लोग को ओवरव्यू अपने पहले ही वीडियो में दे चुका हूं एंड इस प्रोडक्ट की मैंने डिटेल्ड जो रिव्यू है वो भी मैंने कर दी थी। बट यहाँ पे आप लोगों को मैं थोड़ा बहुत समराइज कर दे रहा हूँ कि इसकी 33 ग्राम की एक सर्विंग है, जिसमें आप लोग को 24 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है। अप्रॉक्स 75% या 72 से 75% के आसपास आप लोग को प्रोटीन मिल रहा है। इसके बगल में यहाँ पे आप लोग को अमीनो एसिड प्रोफाइल दी गई है एंड साथ ही साथ इंग्रेडिएंट्स में प्रोटीन ब्लेंड है, जिसमें सबसे पहला है वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट, वे प्रोटीन आइसोलेट, एमल्सिफायर, कोको पाउडर, एंजाइम ब्लेंड पड़ा है इसके अंदर एंड स्टीविया एंड सुक्रोज पड़े हैं। किसी प्रकार कोई थिकनर विकनर ये सब चीज़ें इसके अंदर नहीं पड़ी हैं, पड़ती हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैंने आपको एक चीज़ बता दी है। सो देखिए, एक चीज़ मैं आप लोग बताना चाहता हूँ कि इसको मैं अभी 2-3 दिन से यूज़ कर रहा हूँ एंड इसका पैकेट मैंने देखिए पहले से खोला हुआ है। इसके पैकेट खोलने के बाद इसके अंदर एक और इस प्रकार का आपको पैक मिलता है। ठीक है, अब इसका क्या यूज़ है ये मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया, क्योंकि ये बिल्कुल मुझे फालतू का लगा पैकेट। अंदर एक पैकेट के अंदर एक और पैकेट दिया है। इसका यूज़ क्या है मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा है। अगर कहते हैं कि ज़्यादा फ्रेशनेस के लिए है, तो देखिए सबसे पहले जो अंदर वाला पैक है ना, इसको आप चाहे जितनी मेहनत कर लीजिए दोबारा से लॉक नहीं होता है। लॉक इनका ऊपर ही वाला होता है। सो अंदर वाला पैक देने की क्या जरूरत है, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं है। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ मैंने देखा काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं भैया अंदर पैकेट दिया, बड़ी अच्छी चीज़, बड़ी क्या इसमें अच्छा क्या, मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही। मतलब इसके अंदर आपने एक और पैकेट दिया है, उसके अंदर आपने वे प्रोटीन दिया है, उसका मतलब मुझे समझ नहीं आया बिल्कुल। मैं आप लोग क्लियरली बता दे रहा हूँ। हाँ, ये चीज़ हो सकती है जो अभी मैंने नोटिस की कि ये वाला जो पैक है ये आपका सिंपल है, बिल्कुल सीधा साधा। ठीक है, हालांकि ये दूसरा वाला है ना, इसके अंदर यहाँ पे अंदर कुछ कोने कोने तो शायद इसके अंदर फंस ना जाए, इस वजह से दिया हुआ है। तो भी चीज़ समझ में ठीक है, तो भी समझ में नहीं आता है, क्योंकि ऐसे तो सभी होते हैं, वो निकल तो जाते हैं, इसमें चिपकता तो है नहीं। बाकी अगर कुछ ऐसा है कि मॉइस्चर ना घुस जाए या ऐसा वैसा है, तो देखिए अगर गीले हाथों से इसको मैं छूँगा तो मॉइस्चर इसके अंदर चला ही जाएगा। ये इसका स्कूप है कुछ इस प्रकार का। एंड बाकी तो चीज़ यही है कि भाई अगर ये अच्छे से लॉक होता तो बात समझ में आती है। लॉक नहीं होता है, देखिए अभी भी खुला हुआ है। ये जो ऊपर वाला पैक है इसका, ये अच्छे से लॉक हो जाता है। सो इसको तो कोई लॉक करता नहीं होगा, डायरेक्टली इसको लॉक करता होगा, तो इसको देने कोई मतलब मुझे समझ में नहीं आया। खैर दिया है कंपनी ने तो ठीक है, कोई नुकसान भी नहीं है, लेकिन कोई वजह भी मुझे समझ नहीं है खास कि क्यों दिया गया ये। तो अब देखिए मैंने इसको इसके अंदर डाला एंड ये वाला जो ऊपर वाला है ना पैकेट, इसका बहुत ही इजीली लॉक हो जाता है। तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगी, देखिए अच्छे से लॉक हो गया ये। सो अब हम लोग शुरू करते हैं इसकी टेस्टिंग। एंड टेस्टिंग शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ MB Pro Check किट के बारे में। सो देखिए MB Pro Check किट एक रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है प्रोटीन टेस्टिंग के लिए, घर पे कभी भी और कहीं भी, ऐसा ये मसल ब्लेज वाले क्लेम करते हैं। इसके जो पैकेट के ऊपर कुछ डिटेल्स मैं आप लोग बता देता हूँ। जो इनका फ्रंट लेबल है यहाँ पे लिखा हुआ है MB Pro Check एनी टाइम एनीवेयर एडवांस्ड होम प्रोटीन टेस्टिंग किट, इजी टू डू इट योरसेल्फ, DIY है। एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मैन्युफैक्चर्ड बाय सिदक या साइदक
लाइफ केयर प्राइवेट लिमिटेड, जो कि हरियाणा में पड़ता है, एंड मार्केटेड बाय ब्राइट लाइफ केयर प्राइवेट लिमिटेड। सो नीचे यहाँ पे इनका कस्टमर केयर नंबर दिया हुआ है, इनकी मेल आईडी दी हुई है, एंड यहाँ पे प्राइस लिखा हुआ है 400 रुपये 399, लेकिन ये अभी आप लोग फिलहाल के लिए 200 रुपये में मिलेगा। यहाँ पे डब्बे की दूसरी साइड इन्होंने कुछ स्पेशल पॉइंट्स बताए जो कि आप लोग के लिए जानना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। इसमें से 2-3 पॉइंट्स है जो आप लोग को थोड़ा समझने में दिक्कत हो सकती है, मैं आप लोग बता देता हूँ, जो कि है आपका पॉइंट नंबर 7, जिसमें लिखा हुआ है पेटेंटेड फाइल एप्लीकेशन, यानी कि ये जो इन्होंने प्रोडक्ट बनाया है इसका जो पेटेंट है वो उन्होंने एप्लीकेशन फाइल कर दी है। अभी इनको पेटेंट मिला है नहीं मिला उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। एंड 8th पॉइंट है कि ये प्रोडक्ट जो है वो एक NABL एफिलिएटेड या असर्टेड SGS लैब्स द्वारा, जो कि जिसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है, उसके द्वारा ये प्रोडक्ट जो है वो वैलिडेट किया है। यानी कि SGS लैब वालों ने इसको यूज करके देखा है, उन्होंने ठप्पा लगाया कि हाँ ये चीज अच्छी है। कि जो मसल बेस के मेरे ख्याल से जितने भी प्रोडक्ट होते हैं उनकी जो टेस्टिंग होती है वो SGS लैब्स द्वारा ही की जाती है। तो वही चीज है यहाँ पे भी। सो अभी हम लोग इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं एंड देखते हैं कि क्या है इसके अंदर। तो चलिए देखते हैं। ऊपर से एक लेयर चढ़ी हुई है पॉलीथीन की, इसको हटाते हैं हम लोग। एंड यहाँ पे एक मसल बेस का आप लोग लोगो भी देख सकते हो, होलोग्राम देख सकते हो, इसको हम लोग हटाते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो आप लोग को यहाँ पे एक मैनुअल देखने को मिल जाता है। इस मैनुअल में आप लोग को एक चीज़ बताई गई कि आप लोग इस प्रोडक्ट को किस प्रकार से यूज़ करोगे। दूसरी चीज़ आप लोग को यहाँ पे मिलती है जो पूरी जो टेस्टिंग किट है वो, जिसमें आप लोग को 2 ये केमिकल फॉर्मूलेज मिलते हैं, ठीक है। पहला ये रहा एंड दूसरा ये रहा। एंड इसके अंदर 2 टेस्ट ट्यूब्स मिलती हैं आप लोग को, जो कि इस प्रकार के जो एक शेल्फ है उसके अंदर आती है। तो ये प्लास्टिक टेस्ट ट्यूब्स है एंड इसी के ऊपर आप लोगों का जो पूरा टेस्ट है वो होना है। सो अभी हम लोग इसके टेस्ट के बारे में जानकारी करेंगे कि किस प्रकार से होता है। उससे पहले मैं थोड़ा सा आप लोग को और जानकारी दे दूं MB Pro Kit के बारे में। ये देखिए क्या हो रहा, गुब्बारा फूल गया इसका जैसे मैंने उसका ऊपर वाला जो कवर है वो हटाया। एंड अभी इसको फोड़ते हैं। तो देखिए, जब हम लोग मसल बेस की साइट पे जाते हैं तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि अलग अलग प्रोडक्ट्स, इनके बहुत सारे ही प्रोडक्ट्स हैं, उनके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे। मसल बेस के बारे में एज अ ब्रांड कैसा है कैसा नहीं है, मैंने इसके जो रिव्यू किया था इसके प्रोटीन का, तो आप लोग मैंने तब डिटेल में बताया था। अभी यहाँ पे हम लोग जिसके बारे में बात करना है वो है ये मसल बेस की प्रो चेक किट। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि 200 रुपये की मिली, जैसे मैंने आप लोग बताया था। ऑफर चल रहा है इनका, 2 पीस किट है। एंड यहाँ पे इन्होंने कुछ और यहाँ पे प्रोडक्ट्स की डिटेल दी हुई है, जैसे कि MB Pro Check Kit इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट होम प्रोटीन टेस्टिंग किट, इट इज एडवांस येट इजी, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको क्लियरली बताई थी। एंड ये चीज़ जो है ये पेटेंट फाइल की जा चुकी है, ऐसा ऐसा है, हर एक चीज़ मैं आप लोग डिटेल में बता चुका हूँ। एक चीज़ जो ध्यान देने वाली है वो ये है, यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि इट वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोफोबिक एग्रीग्रेशन। अब हाइड्रोफोबिक एग्रीग्रेशन का मतलब क्या होता है? देखिए, हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है जो चीज़ें पानी से डरती हैं, हाइड्रोफोबिक, एंड एग्रीग्रेशन का मतलब होता है क्लस्टर फॉर्म करना। तो उसी प्रकार से कुछ रिएक्शन होता है जब आप इस केमिकल में डालते हो प्रोटीन को, तो वो हाइड्रोफोबिक क्लस्टर बना लेते हैं। एंड उसी क्लस्टर के बेसिस पे ये जो किट है ये बताती है कि आपकी जो प्रोटीन है उसके अंदर प्रोटीन कंटेंट कितना है। तो यही एक बेसिक चीज़ थी जो मुझे आप लोग बताई थी, ताकि आप लोग कम से कम समझ सको कि क्या प्रोसेस हो रहा है। अब ये लिक्विड कौन सा है क्या नहीं है, इसके बारे में मैं तो अभी फिलहाल नहीं जानता, क्योंकि इन्होंने कोई भी जानकारी नहीं दी है। खैर चलिए थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ते हैं एंड शुरुआत करते हैं अपने प्रोटीन की टेस्टिंग की। ओके गाइस, तो सबसे पहले हम लोग इसका स्कूप टेस्ट कर लेते हैं। इसका स्कूप साइज कितना है यहाँ पे हम आप लोग क्लियरली दिखा देना चाहता हूँ। ये फोकस हो गया। 33 ग्राम का स्कूप है एंड 24 ग्राम प्रोटीन इसके अंदर मिलता है। सो अभी हम लोग इसका स्कूप साइज टेस्ट कर लेते हैं। ये सामने मशीन रखी है, मशीन ऑन कर देता हूँ यहाँ पे। अच्छा, एक चीज़ और आप लोग ध्यान देना कि 1 हीपिंग स्कूप है। तो हीपिंग स्कूप में यार ये प्रॉब्लम ज़रूर आती है, थोड़ा और ऊपर नीचे हो ही जाता है। तो खैर चलिए देखते हैं। ये रहा इसका स्कूप, कुछ इस प्रकार का है। एंड 1 हीपिंग स्कूप हम लोग लेने की कोशिश करते हैं। तो ये रहा मेरा हीपिंग स्कूप। तो ये रहा हमारा हीपिंग स्कूप एंड मैंने इसको डाल दिया है बोल के अंदर। तो 39-40 ग्राम के आसपास आ रहा है। अब यही समस्या देखिए, कितना तो बहुत ही ज़्यादा आ रहा है, लगभग 7 ग्राम ज़्यादा आ रहा है। तो यही अब कितना हीपिंग लेना कितना नहीं लेना यही चीज़ समझ में नहीं आ रही है। चलिए एक बार हम लोग और करके देखते हैं। वैसे एग्जैक्टली अभी 38 ग्राम हो गया है, तो भी ज़्यादा ही है। चलिए फिर से हम लोग एक बार करके देखते हैं इसको। एंड ये रहा, बिल्कुल हल्का सा हीपिंग स्कूप लिया है हमने एंड
ये सो आपकी 32 ग्राम है, यानी कि आपको बिल्कुल ही हल्का सा हीप बनाना है, वो आपका जो एग्जैक्टली हो जाएगा। 31 हो गया, यानी कि हाँ बिल्कुल हल्का सा हीप बनाना है। तो देखिए हीपिंग स्कूप में यही समस्या होती है ना कि आपका जो प्रोटीन कंटेंट है वो कभी एक्यूरेट नहीं आ पाता है। खैर अभी मैं इसको बिल्कुल 33 ग्राम बनाता हूँ, क्योंकि हम लोग को टेस्ट करना है मसल ब्लेज की जो प्रो चेक किट है उसके अंदर, तो इसीलिए हम लोग इसको एग्जैक्टली 33 ग्राम बनाएंगे। एंड उसके बाद मैं इसको शेक करके आप लोग को उसके अंदर टेस्ट करके दिखाऊंगा कि इसका प्रोटीन कंटेंट कैसा है। ओके 34 ग्राम हम लोग लेते हैं एंड अभी हम लोग इसको डालते हैं अपने शेकर में एंड शेक करके देखते हैं इसकी मिक्सिबिलिटी कैसी है। ओके सो शेकर में हम लोग ने बहुत ही संभाल के 34 ग्राम प्रोटीन डाल लिया है एंड इसको हम लोग करते हैं थोड़ी देर के लिए शेक। मिक्सिबिलिटी मैं आप लोगों को इसी के अंदर दिखा देता हूँ। सो मिक्सिबिलिटी पे आप लोग इसकी देख ही सकते हो यार, अच्छी मिक्सिबिलिटी है, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। एंड इवन मैं इसको 2-3 दिन से पी भी रहा हूँ, तो मैं आप लोग बता सकता हूँ कि इसकी मिक्सिबिलिटी जो है वो अच्छी है। देखिए मैं आप लोग बिल्कुल ऑनेस्टली बताऊँ, इसको मैं 2-3 दिन से पी रहा हूँ, 2-3 दिन या 4-5 दिन हो गए पीते हुए। ये चॉकलेट फ्लेवर है, चॉकलेट में भी इसका एक चॉकलेट नॉर्मल आता है, एक आता है ये डस्ट चॉकलेट करके फ्लेवर है। एंड मुझे उम्मीद नहीं थी चॉकलेट फ्लेवर से, क्योंकि मुझे किसी भी प्रोटीन के किसी भी ब्रांड के जो चॉकलेट फ्लेवर उनसे कोई भी उम्मीद नहीं रहती। एंड इसको भी जब मैंने पिया था तब भी मुझे ऐसे लगा, तो मुझे नहीं पसंद आया बिल्कुल भी। तो बहुत ही ज़्यादा लाइट फ्लेवर है। एक्चुअली चॉकलेट में थोड़ी सी डार्क चॉकलेट होती है तो वो मुझे थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी लगती है, बट ऐसा फ्लेवर जो है वो नॉर्मली प्रोटीन आपको प्रोवाइड नहीं करते हैं। जितने मैंने आज तक वे प्रोटीन पाउडर जो यूज़ किए हुए हैं एंड उसके अंदर जितने भी जो चॉकलेट फ्लेवर वाले होते हैं वो उनका फ्लेवर लगभग सेम ही होता है। तो इसका फ्लेवर बिल्कुल सेम वैसा ही है, कुछ खास अलग नहीं है। हाँ टेस्ट देखिए सब्जेक्टिव होता है, आपको पसंद आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, लेकिन मेरा जो ओपिनियन था वो मैंने आप लोग बता दिया। ओके सो अब इस प्रोटीन को हम लोग रख देते हैं साइड में, क्योंकि इसके अंदर जो फ्रॉथ जो झाग बना है उसको सेटल होने देते हैं। एंड तब तक हम लोग तैयार कर लेते हैं अपनी जो मसल ब्लेज की किट है उसको। सो किट तो मैंने आप लोगों के सामने निकाली ही थी। तो ये रहा इसका टेस्ट ट्यूब। ये जो लिक्विड है, जैसे आप लोग देखा कि इसका जब मैंने ये वाइट वाला कैप हटाया ना, तो अपने आप ही वो बबल बन के खुद से ही फूट गया। तो उस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना, जब आप लोग खोलो, अगर आप लोग घर में टेस्ट कर रहे हो तो खोलो तो उससे थोड़ा सा दूर रहना, नहीं तो उछल के मुंह पे आ सकता है, फिर कुछ जलन वलन होने लगी तो नाटक और हो जाएगा। ठीक है, सो ये आपका 35 ml तक भरता है एंड फिर आप लोगों को 10 ml यानी कि 45 ml और ऐड करना पड़ता है, यानी कि पूरा लगभग फुल करना रहता है इस ट्यूब को। ओके सो ये खुल गया है, कुछ इसमें एसिड जैसी ही स्मेल आ रही है, एसिड तो नहीं होगा। तो अब हम लोग डालते हैं इसके अंदर अपना प्रोटीन एंड इसको फिलअप कर देते हैं 45 ml तक। 45 ml तक पूरा का पूरा भर देंगे, ये गया इसके अंदर। और ये लगभग 45 ml तक मैंने भर दिया है एंड इसके अंदर जैसे ही डाला तुरंत इसकी जो रिएक्शन होती है वो शुरू हो गई। अब इसके बाद क्या करना है, इसको हम लोग को बंद करके 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरीके से हिलाना है एंड इसको रख देना है लगभग 18 से 24 घंटे के लिए। ओके सो अब हम लोगों ने इसको हिला दिया है, बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग देख सकते हो पूरा मिक्स हो चुका है। एंड अब इसको हम लोग रख देते हैं लगभग 24 घंटे के लिए एंड मिलते हैं आप लोग से 24 घंटे के बाद। 24 hours later. हे गाइस, सो वेलकम बैक। और लगभग 24 घंटे के आसपास हो चुके हैं एंड अब हम लोग रिजल्ट्स देखने वाले हैं मसल नेक्टर के इस ब्लेंड वे प्रोटीन का। जैसे मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि इसके अंदर ये लोग क्लेम करते हैं लगभग 72 यानी 70 से 75% के बीच में प्रोटीन कंटेंट। यहाँ पे जो मसल ब्लेज की जो किट थी उसके अंदर एक बुकलेट मिली थी, उसके अंदर उन्होंने चार्ट दिया है कि जितना भी प्रेसिपिटेशन आप लोग मिलता है उसके हिसाब से वो जो प्रोटीन कंटेंट है वो दर्शाता है। सो 6 से 7 ml अगर आप लोगों का प्रेसिपिटेशन फाउंड होता है तो यानी कि 35 से 45% तक आप लोग प्रोटीन मिलता है। 7 से 8 में 45 से 55, 8 से 9 में 55 से 65, 9 से 10 में 65 से 75, जो कि इस जो प्रोटीन है उसका कंटेंट होना चाहिए। एंड 10 से 11 और 11 से ज़्यादा में 75 से 85 और उसके ऊपर तक जो प्रोटीन है वो आप लोगों को मिलता है। तो आप लोगों ने लिस्ट तो देख ही ली है, अब मैं आप लोग बताता हूँ कि इसमें कितना प्रोटीन निकला है। तो यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखोगे ना तो ये लगभग आया है, ये अभी मुझसे हल्का सा गिर गया था, हिल गया था। तो अभी मैंने जब काउंट किया था तो ये 9 से 10 के बीच में था, यानी 8 से 9 के बीच में हम लोग बोल सकते हैं। मतलब एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो 9 ml के आसपास था, यानी कि इस बुकलेट के हिसाब से इसके अंदर आप लोग को 65 से 75% तक प्रोटीन मिलता है, जो कि यहाँ पे इन्होंने ये लोग क्लेम भी करते हैं। अब एग्जैक्ट तो उसमें पता नहीं चलता, लेकिन हाँ जितना इन्होंने क्लेम किया था उतना उसके हिसाब से यहाँ पे आया। अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखोगे भी तो आप लोग देख सकते हो
कि लगभग यहाँ पे ये 9 के आसपास आ गया था, अभी एग्जैक्टली मुझसे ही गिर गया था। अब इसके बाद भी इसके 2 और टेस्ट होते हैं। एक होता है इन्वर्जन टेस्ट, जिसके अंदर हम लोग इसको पलट देते हैं एंड जो प्रेसिपिटेट है वो ऊपर ही चिपक जाता है, तो वो भी हम लोग करके देख लेते हैं कि ऐसा होता है नहीं होता है। सो एग्जैक्टली देखिए हम लोग ने इसको पलट दिया, जो प्रेसिपिटेट है वो ऊपर ही चिपक के रह गया है, यानी कि ये आपके प्रोटीन की एक और अच्छी क्वालिटी को दर्शाता है। एंड इसके साथ ही साथ एक और इसका होता है कि अगर आप लोग इसको निकाल के चेक करते हो, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, फिर से मैं दिखा दे रहा हूँ पास से, ये बिल्कुल उल्टा मैंने कर दिया, ऊपर के ऊपर ही चिपका हुआ है, थोड़े बहुत जो नीचे पार्टिकल्स है वो आए हुए हैं, तो आप लोग देख ही सकते हो। ठीक है, अब हम लोग इसको निकाल के देखेंगे, क्योंकि ये भी एक टेस्ट था कि इसको आप लोग निकाल के देखिए, अगर ये सॉलिड फॉर्म में है, गाढ़ा है, तो इसका मतलब आपका जो प्रोटीन है वो प्योर है। ओके, सो इन्वर्जन टेस्ट हम लोगों ने कर लिया है, हम लोग प्रेसिपिटेट का टेस्ट कर लिया है, इन दोनों में ही ये लगभग पास हो चुका है। इन्वर्जन में क्या था कि थोड़ा वो ऊपर आ गया था, अब उसका पता नहीं, उसको मैंने बताया नहीं थोड़ा ऊपर आएगा तो क्या होगा। तो अभी हम लोग देखते हैं प्रेसिपिटेट जो इसका नीचे जमा हुआ है उसको निकाल के ये देखते हैं कि सॉलिड या लिक्विड है। ठीक है, जितना सॉलिड होगा उतना ही ज़्यादा और अच्छा आपका प्रोटीन होगा। सो ये हम लोग ने एक बड़ा सा चम्मच ले लिया है एंड इसके अंदर डालते हैं हम लोग इसको, एंड ये हमने निकाला। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि कुछ इस प्रकार का है। अब इसको क्या बोलेंगे, मतलब ठीक ही है, लिक्विड में ही है, कुछ ज़्यादा सॉलिड तो है नहीं, ये है सॉलिड। तो यानी कि हर टेस्ट में पास हो चुका है, और अगर आप लोग इसको लेना चाहो इस प्रोटीन को तो डेफिनेटली ले सकते हो, क्योंकि इसका हम लोग ने टेस्ट किया था। एंड साथ ही साथ ये जो मसल ब्लेज की प्रोटीन किट था ना, इसका भी हम लोग ने एक तरीके से टेस्ट कर लिया है कि एक सेकेंड, कि क्या ये प्रोटीन टेस्टिंग किट और ये प्रोटीन दोनों सही है या नहीं सही। तो दोनों को हम लोग टेस्ट कर लिया है। आप लोग की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि दोनों ही बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं हर टेस्टिंग ट्यूसडे की वीडियो में जो हर प्रोटीन का टेस्ट करता हूं उसके लिए इस किट को मंगाऊं एंड आप लोगों को टेस्ट करके दिखाऊं, तो मुझे नीचे कॉमेंट करके बताइएगा। अच्छे खासे कॉमेंट होने चाहिए एंड कम से कम मामूली 50 या 100 लाइक कर दीजिए, तो हम लोग हर टेस्टिंग ट्यूसडे की वीडियो में इस टेस्टिंग किट का उपयोग करना शुरू कर देंगे। आज की वीडियो में पसंद है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और नीचे कमेंट करिएगा कि आप लोगों को और कौन से वीडियोस चाहिए। बाय।